बीती रात जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में दो धमाकों के साथ खलबली मची है। धमाके को लेकर कई चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। आशंका ये है कि 5 मिनट के भीतर हुए दो धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन से ही आईईडी गिराया गया और धमाका किया गया। इन धमाकों को लेकर चिंता इसलिए ज्यादा बढ़ गई है कि जम्मू एयरपोर्ट से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। आपको बता दें कि लगभग 1:50 पर यह धमाका हुआ था। एनआईए और एनएसजी की टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। फॉरेंसिक टीम पहले ही वहां मौजूद थी, पुलिस की टीम पहले ही वहां मौजूद थी। लगातार जांच जारी है। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है इन धमाकों के लिए। आवागमन को रोक दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही संवेदनशील एरिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की दूरी यहां से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। इसे लेकर लगातार और भी ज्यादा आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें देख सकते हैं आप। रात को लगभग 2 बजे की यह घटना है। एयरपोर्ट में धमाका हुआ है और एक के बाद एक 2 धमाकों की खबर है। जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं। ड्रोन से साजिश रची गई है, ये अभी आशंका है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं जिससे सुराग तलाशने की कोशिश है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता कमलजीत संधू साथ ही साथ सुनील जी भट्ट दोनों ही जुड़ गए हैं। कमलजीत, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या अभी तक कोई तस्वीर साफ हो पाई है? क्योंकि पहले कहा जा रहा था एक धमाका है, फिर जानकारी मिली कि नहीं, एक के बाद एक 2 धमाके हुए हैं। देखिए, जो हमें जानकारी मिल पाई है, 2 धमाके हुए हैं, दोनों तकरीबन साथ हुए हैं। एक छत पे हुआ और एक ग्राउंड पर हुआ है। इसका मतलब ये है कि ड्रोन से ये एक इंटरनल साबोटाज की जहां तक बात आ रही थी और ड्रोन से जो ब्लास्ट करने वाली बात है, हमें बताया गया 14 किलोमीटर की दूरी पर है ये एयरफोर्स स्टेशन का जो पेरीमीटर है, जहां पे ये टेक्निकल एरिया में ब्लास्ट हुआ है। ये बाहरी इलाका नहीं है, ये बिल्कुल इंटरनल एरिया है जहां पे हेलीकॉप्टर वहां पे खड़े होते हैं। यानी अगर साजिश के तहत अगर वो हेलीकॉप्टर पे भी ड्रोन अटैक करना चाह रहे थे और उसे ध्वस्त करना चाह रहे थे तो शायद कर पाते, लेकिन अपने आप में बात यह है कि ड्रोन डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाया। अब से पहले हमने देखा है कि कई बार, कम से कम दर्जनों बार पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए वेपन्स भेजे हैं बॉर्डर इलाके में, जम्मू एरिया में। और अब ये जो एरिया है 12 किलोमीटर से ज्यादा बढ़कर 14 किलोमीटर है, यानी ड्रोन को कुछ आगे चल के आना पड़ा एयरफोर्स स्टेशन में। लेकिन एक लो फ्लाइंग ड्रोन है, वो रडार से डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि ये एक इवेंचुअलिटी थी जिसको प्रिवेंट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब बात आ रही है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की कि अब तक क्यों ये नाकामयाब रहा है और अब तक क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाया। सबसे बड़ी बात है, क्या ये सिक्योरिटी लैब से सुरक्षा जो ऑफिसर्स है हमसे बता रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज बता रहे हैं कि इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। बॉर्डर एरिया में ये पड़ता है, लेकिन अपने आप में 2 ब्लास्ट कर पाना एक के बाद एक, यानी एक बड़ा संकेत दिया है पाकिस्तान ने, जो कि बोल रहा है कि 100 दिन हो चुके हैं सीज फायर के, सब कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त अच्छा चल रहा है। FATF में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है। 26 से 27 में उन्होंने अपनी जो पूर्ति की है कंडीशंस की, लेकिन ऑन ग्राउंड में आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से साजिश रच रहा है और किस तरह से आतंकी गुट है वो लॉन्च पैड्स पे एक्टिव है और किस तरह से ड्रोन अब एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंच गया है। बिल्कुल कमलजीत, बनी रहे आप हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, अब सवाल यह है कि तमाम जांच एजेंसियां वहां पर है, लगातार कोशिश की जा रही है सुराग ढूंढने की, क्या कुछ अभी आधिकारिक तौर पर कहा गया है? शशि, मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी जो है वो 14 किलोमीटर नहीं है, लगभग 25 किलोमीटर है, उससे अधिक है। और दूसरी बात यह है कि जो आधिकारिक बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी इतनी जल्दी ड्रोन अटैक कहना गलत होगा और सभी पत्रकारों से अपील की गई है कि अभी जो है जो आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया है उसी पर रहे, कि अभी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। जहां तक आधिकारिक बयान की बात है तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पुष्टि तो हुई है कि अंदर लो इंटेंसिटी के जो है 2 धमाके हुए हैं कल मध्य रात्रि के बाद। एक जो है एक छत पर गिरा है, दूसरा एक ओपन स्पेस में गिरा है। तो फिलहाल जो है जांच जारी है। हमें बताया जा रहा है कि NSG और NIA की जो जांच टीमें हैं वो भी अभी आ रही हैं एयरफोर्स स्टेशन में, वायुसेना स्टेशन
इन्वेस्टिगेशन में, वो भी जांच में जुटेंगी। फॉरेंसिक टीमें तो पहले ही आ चुकी हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और जहां तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने भी जो है एयरफोर्स के अधिकारियों से बात की और यहां पर अब एयरफोर्स के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी ये कहना बहुत ही जल्दी होगा कि ये हमला जो है ड्रोन के जरिए हुआ है, ये अभी जांच का विषय है। और यही जो है रक्षा प्रवक्ता ने भी कहा है सभी पत्रकारों से कि अभी जो है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो इतनी जल्दी इस पर जो है किसी कंक्लूजन पर पहुंचना गलत होगा। बिल्कुल सुनील, एक छोटा सा सवाल जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि सुबह से हम कह रहे हैं कि किसी तरह के जानमाल की कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या कुछ ये साफ किया गया है कि किस इंटेंसिटी के बॉम्ब्स थे? जी शशि, मैं जैसे आपको बता चुका हूं कि जो वायुसेना जो बयान जारी किया है, उस बयान के अनुसार ये लो इंटेंसिटी के जो है 2 धमाके थे, लेकिन ये धमाके कैसे हुए, किसने करवाए, ये सभी अभी जो है जांच का विषय है। लेकिन रिपोर्टें जो आ रही हैं कि ये ड्रोन के जरिए हमला हुआ है, लेकिन वायुसेना और रक्षा प्रवक्ता ने इसका पूरी तरह से अभी कहा है, पत्रकारों को कहा है कि अभी इस पर इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए, जांच का विषय है। बहुत ही जो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर, यानी कि शुरुआती जो है अभी दौर पर जांच चल रही है, तो सभी टीमें आ चुकी है, एनआईए भी पहुंच रही है, तो इसको पूरी तरह से हर एंगल से जो है इसकी जांच होगी। और जहां तक आतंकी एंगल का सवाल है, वो भी रूल आउट नहीं किया जा रहा है, उस एंगल से भी इस मामले की जांच हो रही है। लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूरी का प्रश्न है, यहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 25 किलोमीटर दूर है, ना कि 14 किलोमीटर। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट आपका भी, साथ ही साथ कमल जी संधू आपका भी। तो